स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 के जीव विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। जीव विज्ञान क्या है, यह शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान शब्द का मतलब निकालते हैं। तो हम देखते हैं बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीव। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं। इनका अर्थ अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब होता है जीवों का अध्ययन। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों में क्या आते हैं? जीव में समस्त जंतु आते हैं, समस्त पौधे आते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क व ट्रेविरेनस 1802 में किया था। इसकी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं और पौधों दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस जीव विज्ञान में दो शाखाएं। जीव विज्ञान में जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी इसे हिंदी में जंतु विज्ञान, बॉटनी इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? जूअन, लॉगोस। इसका अर्थ होता है एन एनिमल अर्थात जंतु। इसका अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। दोनों का सारांश निकालें तो जंतुओं का अध्ययन यह प्राप्त होता है, अर्थात इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु में क्या आते हैं? जंतु में वे सभी जीव आते हैं जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। इस जंतु विज्ञान के अलावा दूसरी शाखा होती है जिसको आप वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इस वनस्पति विज्ञान में हम पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का अध्ययन करते हैं। ये जो बॉटनी शब्द है यह ग्रीक भाषा के ही एक शब्द से लिया गया है जिसका नाम है बॉस्किन। बॉस्किन का अर्थ होता है ग्रेजिंग और ग्रेजिंग का अर्थ होता है
चरना। बॉस्किल शब्द जो हम यूज करते हैं वह भी ग्रीक के एक भाषा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोअस। बोअस का अर्थ होता है पशु। अर्थात वनस्पति विज्ञान में हम उनका अध्ययन करते हैं जिसको पशु चरते हैं। किसको चरते हैं? वनस्पतियों को चरते हैं, पौधों को चरते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी शब्द कहां से आया? कहते हैं बॉटनी की स्थापना करने वाले साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टस ने किया, जिनका जीवन काल 370 से 287 BC, अर्थात 370 से 287 ईसा पूर्व की बात है जब थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी की स्थापना की। कहते हैं इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें थियोफ्रेस्टस ने 500 पौधों का उनके स्वभाव, उनके आवास के आधार पर इनका वर्णन किया। इसके कारण ही इन्हें फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सजीव के बारे में। सजीव के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, किस आधार पर हम इन्हें सजीव कह सकते हैं। ऑफ लिविंग। सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, किन गुणों से हम पहचानेंगे कि ये सजीव हैं, ये निर्जीव हैं। तो इसमें कुछ लक्षण देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सजीवों के लक्षण में। उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसको आप कहते हैं प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जीवधारियों में होने वाली क्रियाओं को जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें होने वाला श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गमन, प्रजनन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये सबसे मूल लक्षण होता है किसका? सजीवों का। दूसरी चर्चा करते हैं शारीरिक संगठन। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक संगठन अर्थात शरीर का बनावट कैसे होता है। शारीरिक बनावट की चर्चा करें तो सजीवों का शरीर सेल का बना होता है, जिसको आप कोशिका कहते हैं। समस्त सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कुछ
कोशिकीय अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ में कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं जिनको ऊतकीय स्तर का जीव कहते हैं, कुछ में ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं वो अंगीय स्तर के जीव कहलाते हैं, और कुछ जटिल प्राणी जो अंग तंत्रीय स्तर के होते हैं जिनमें पूर्ण विकसित शरीर का निर्माण होता है। सजीवों में अगले लक्षण की बात करें तो श्वसन, यह जैविक प्रक्रिया का ही एक अंश है। जैविक प्रक्रिया को हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कहते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कहते हैं श्वसन, इसे हम रिस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त सजीव O2 लेते हैं और CO2 को मुक्त करते हैं। O2 किस लिए लेते हैं? O2 लेते हैं इसलिए ताकि उनके अंदर जो भोज्य पदार्थ है उसका जारण हो सके और एनर्जी का निर्माण हो सके, अर्थात ऊर्जा बन सके। ऊर्जा बनेगी तो उनके शरीर का संचालन होगा, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि अर्थात अन्य जैविक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहेंगी। बात करें पोषण, जिसको आप न्यूट्रिशन कहते हैं। समस्त सजीव पोषण करते हैं। पोषण क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन को प्राप्त करके उस भोजन से ऊर्जा बनाते हैं जिससे उनका अन्य सभी जैविक प्रक्रियाओं का संचालन होता रहता है, जिसमें पोषण के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, अर्थात ये पोषण करते हैं। पोषण और श्वसन के अलावा या सजीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है? जीव शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी हानिकारक, अपशिष्ट, बेकार पदार्थ उसके अंदर बनते हैं, जो उसके स्वयं के लिए हानिकारक होते हैं, जीव उन पदार्थों को अपने शरीर से बाहर मुक्त कर देता है। इसी प्रक्रिया को आप उत्सर्जन कहते हैं। अगला बिंदु है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। क्या होता है? अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है जो केवल सजीवों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत कोई भी जीव जिस स्थान पर रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, वहां के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है। मतलब स्पष्ट है कि कोई जीव जल में रहता है तो वह जल में रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है, कोई स्थल पर रहता है, स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है। जैसे जलीय प्राणियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं, स्थलीय प्राणियों में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। गलफड़े की विशेषता होती है कि वो पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, और फेफड़े की क्षमता ये होती है, विशेषता ये होती है कि ये हवा से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। इस तरह से समस्त सजीवों में अनुकूलन होता है। अगले बिंदु की बात करें, मूवमेंट। समस्त जीवधारी मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। गति क्या है? उनके शारीरिक अंगों में गमन में जीव
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या उसके शरीर के कोई भाग अपनी दिशा परिवर्तन करते हैं, इन्हें गति और गमन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो समस्त जीवधारियों में अगर पौधों को छोड़ दें तो पौधों में गमन तो नहीं होता, लेकिन उनमें गति होती है। लेकिन पौधों के कुछ अंश जो उनके अंदर बनते हैं उनसे बनते हैं, जैसे बीजाणु है, जूस्पोर्स हैं, जिन्हें हम आप चल बीजाणु, बीजाणु को स्पोर्स कहते हैं। चल बीजाणु बनते हैं जो मूवमेंट करते हैं। एक कोशिकीय जंतु गमन करते हैं, एक कोशिकीय पौधे जैसे शैवाल भी गमन करते हैं जो जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता अर्थात सेंसिटिविटी क्या होती है? उत्तेजनशीलता का अर्थात होता है प्रतिक्रिया करना। कोई उद्दीपन किसी जीव को प्रभावित करता है या उद्दीपित करता है तो जीव उसके प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है। अर्थात कुछ पौधों में आप देखेंगे, अगर पौधे को स्पर्श कर देते हैं, जैसे छुई मुई, उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। जंतुओं को स्पर्श कर देते हैं तो उनके शारीरिक बदलाव भी होने लगते हैं, अर्थात वो किसी न किसी प्रकार से उस उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसी को उत्तेजनशीलता कहते हैं। जिसको आप उपापचय क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी जीव में कोई पदार्थ बनता है, अर्थात जब कोई जीव अपने शरीर में किसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है तो उस भोज्य पदार्थ को तोड़ा जाता है, उसको सरल अणुओं में बदला जाता है, फिर उन सरल अणुओं को ऊर्जा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है या शरीर के निर्माण के लिए कुछ अन्य पदार्थों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात इस पूरी उपापचय की प्रक्रिया में दो चरण हो जाते हैं। एक चरण में पदार्थ का नष्टीकरण अर्थात विनष्टीकरण होता है, दूसरे चरण में उस पदार्थ से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया समस्त जीवधारियों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को ही हम उपापचय कहते हैं। जीव का सबसे प्रमुख लक्षण जिसे आप जीवद्रव्य की उपस्थिति, जीवद्रव्य क्या है? जीवद्रव्य किसी जीव या जीवन का प्रमुख अंश होता है। जीवद्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं होता। जीवद्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अर्थात किसी भी जीव का सबसे मूल लक्षण जीवद्रव्य की उपस्थिति होता है। अर्थात जिनमें जीवद्रव्य है वो जीव या सजीव, जिनमें जीवद्रव्य नहीं है वो निर्जीव होते हैं।
जीव द्रव्य है क्या? जीव द्रव्य एक रासायनिक यौगिक है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इस जीव द्रव्य में जीवन की समस्त भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। इस जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन ने किया था। आगे बच्चों हम इस के आगे की जो टॉपिक है वो है जंतुओं और पौधों में अंतर। इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए